वेलकम टू द क्लास पढ़ाई करो 24। तो आज हम लोग इस क्लास में रिमेनिंग बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। कल जैसे सेट 4A था, आज उसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं बाकी इसमें इस वाले सेट में होगा। ठीक है, तो मे बी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे, उसके आगे 13 से आज हम लोग देखेंगे। ठीक, तो चलिए क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं, क्लास स्टार्ट करने के पहले प्लीज़ जो बच्चे लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी वीडियोज़ आए तो आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन, मतलब बचे हुए क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज तो इसमें क्या बोला है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्लस रिप्रेजेंट एक्स, मतलब जो प्लस साइन है वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस साइन को। ठीक है, वहीं पे मल्टीप्लाई जो रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइड को, और डिवाइड जो रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस को। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन है। इस इक्वेशन में क्या किया गया है कि जो भी साइन है उसको इस साइन में चेंज करके सॉल्व करके जो भी आंसर होगा उसको टिक करना है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया। ठीक है सारा, तो अब देखिए 24 इंटू मल्टीप्लाई क्या साइन कर रहा है, डिवाइड का, तो वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। फिर 6 माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस, फिर 8, फिर प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए। तो 24 से 6 गया 4, प्लस 8 इंटू 2 कितना होता है 16, इक्वल्स टू 16 प्लस 4 20। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बताया है, इफ़ 10, ये डॉलर का साइन है, 25 इक्वल्स टू 8। ठीक है, और $12 इक्वल्स टू 10 है, तो मुझे वैल्यू बतानी है $14.53 की। पहले मुझे ये पता करना है कि इसकी वैल्यू 8 कैसे आई, सेम उसी पैटर्न से इसकी वैल्यू 10 कैसे आई। ठीक है, पैटर्न पता करने के बाद उसके बाद उसी पैटर्न से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 8 लिखा हुआ है, मतलब काफ़ी छोटा नंबर है। तो ऐसा क्या करने पर यहाँ पे 8 आ गया है, तो सबसे पहले तो सबको आपस में प्लस करके देखिए। 5 2 7, 7 प्लस 1 8, ये 0, इसको 10 मत मान लीजिएगा। ठीक है, 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 8 आ गया। वैसे ही इसको चेक करिए 10 आ रहा है कि नहीं। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 2 और 1 3 10 आ गया। तो पैटर्न कंफर्म हो गया, तो हम उसी पैटर्न से इसको निकाल लेंगे। 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 3 13। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये क्वेश्चन आपने पहले पुराने सेट्स में भी काफ़ी देखे होंगे, करवाया है, बहुत इजी है। इसको हमेशा आप लोग कोशिश करिए ऐसे सॉल्व करने की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस पैटर्न से ये सॉल्व हुआ है। देखिए इसको हमें फाइंड आउट करना है, ये दोनों पैटर्न हमें पता करना है। इसमें देखने से यहाँ पे 11 है, फिर 0 है, फिर 11 है, तो 11 में अगर हम 0 प्लस करें तो 11 ही आएगा, आ भी रहा है। सेम अगर इसको इसमें प्लस करें तो 57 आ रहा है कि नहीं, देखते हैं। 45 प्लस 12, 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 1 5, 57 आ गया। ठीक है, मतलब क्या किया गया, इन दोनों को आपस में प्लस किया गया है, तो 1 + 1 2, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बताया है, देखते हैं। सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज एक्स एंड वाई स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्शन प्रॉब्लम सबको होती है, उसका मैं ट्रिक बता दे रही हूँ। प्लस बनाइएगा, सबसे बड़ा प्लस। ठीक है, उस प्लस में राइट हैंड साइड में लिखिएगा ईस्ट, इधर वेस्ट,
इधर नॉर्थ, इधर साउथ, पूर्व पश्चिम, हमें हिंदी आती नहीं है, कोशिश कर रहे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, सही बोला मैंने, चलिए ठीक है। तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अब ये आपने लिख लिया। अब जब भी स्टार्ट करेंगे हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये मिडिल वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एकदम बीचों बीच से। तो आगे पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। क्या है, एक्स एंड वाई स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। जो एक्स है और वाई है वो दोनों लोग सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, मतलब दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्स वॉक्स 40 मीटर, इसको थोड़ा सा और क्लियर करके बना लेते हैं, ठीक है। पहले एक्स का देखते हैं फिर वाई का देखेंगे, ठीक है। तो चलिए कलर चेंज कर लेते हैं उसके लिए। एक्स के लिए मैंने रेड कलर लिया, ठीक। एक्स क्या गया, 40 मीटर गया, किधर, नॉर्थ के साइड, ठीक है। तो यहाँ से हम सीधे गए, कितना, 40। फिर क्या बोला, देन टर्न वेस्ट, उसके बाद वेस्ट की तरफ वो मुड़ गया, तो वेस्ट इधर है, वेस्ट की तरफ ये मुड़ गया और गया कितना, 80 मीटर, ठीक है। फिर लिखा है देन टर्न टू हिज राइट, मतलब उसके राइट की तरफ वो मुड़ गया, ये सीधा गया यहाँ से, ठीक है, और फिर इधर मुड़ा, तो इसका जो राइट होगा, ठीक, इस लड़के का, यहाँ पे जो पॉइंट पे खड़ा है, इस लड़के का जो राइट होगा वो उस साइड मुड़ जाता है, तो उसका राइट इस साइड होगा, ठीक है। वो मुड़ गया और कितना गया, 50, ठीक। अब क्या बोला, एट द सेम टाइम, ये एक्स का यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है, वो सीधे गया फिर मुड़ा फिर अपने राइट की तरफ चला गया, ठीक। अब आते हैं हम लोग वाई पे, ठीक है। वाई के लिए फिर कलर चेंज कर ले, ग्रीन, ठीक है। अब देखिए, वाई वॉक्स 90 मीटर नॉर्थ, वाई भी किधर गया, नॉर्थ की तरफ, कितना, 90 मीटर। फिर क्या बोला, वेयर इज़ वाई नाउ विथ रिस्पेक्ट टू द पोजिशन ऑफ एक्स, पूछा है अब वाई कहाँ पे है, एक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक्स के अकॉर्डिंग वाई कहाँ पे है। तो यहाँ पे एक्स का ख़त्म हुआ, तो जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ पे हम ये बना लेते हैं। चलिए फिर हम कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे एक्स खड़ा है, ठीक, तो यहाँ पे हम फिर से बना लेते हैं, ठीक है। अब एक्स से वाई किस तरफ है, तो ये ऐसे है, यहाँ पे है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक्स है, एक्स से वाई कैसे है, इस तरफ है। अब एक्स से अगर हम लोग डायरेक्शन देखें तो किधर हो रहा है, ये ईस्ट हो रहा है, ये वेस्ट हो रहा है, ये नॉर्थ हो रहा है, ये साउथ हो रहा है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट और साउथ के बीच में है, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, साउथ ईस्ट, है ना, यही कहेंगे। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे है, कहाँ गया साउथ ईस्ट, यहाँ पे तो साउथ ईस्ट है ही नहीं, वेस्ट ऑफ एक्स, ईस्ट ऑफ एक्स, अच्छा ठीक है, समझ गया। देखिए पहले तो हम लोग पता किए इस साइड है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, वैल्यू भी तो आई है, सबकी अलग अलग वैल्यू भी तो आई है। पहले x कितना गया, 40 गया, ठीक है, फिर वो टर्न किया, फिर यहाँ से वो कितना गया, 50 गया। तो ये वाला भी सीधा है और ये वाला भी सीधा है, दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 90, 40 और 50 कितना हुआ, 90। और y तो सीधे 90 चला गया था, है ना, सीधे 90 चला गया था, 90, ठीक। तो अब ये y है, ये x है, दिख रहा है, देखिए ये क्या है, ये y है, ये x है, दोनों आपस में आमने सामने है ना।
और यहाँ पे x ख़त्म हुआ था, यहाँ पे हमने ड्राइंग किया, ठीक, इसको ईस्ट लिखा। तो x से अगर y को देखा जाए तो कहाँ पे है, ईस्ट की तरफ है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये ईस्ट की तरफ, कितना ईस्ट की तरफ है, तो अब देखिए x का ये चीज़ कितना चला था इधर, ये मुड़ने के बाद 80, तो 80 ईस्ट की तरफ है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, x का y इज़ 830 वाला तो होगा नहीं, एकदम हट जाएगा ये। अब स्टेटमेंट देखते हैं, y इज़ 80 मीटर टू द ईस्ट ऑफ x। ठीक है, मतलब y क्या है, x के ईस्ट के तरफ है, वेस्ट में तो है नहीं, ईस्ट की तरफ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। फिर से समझा दें, देखिए एक बार और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, देखिए फिर से एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्या था, x का हम लोग बीच में से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो बीच में से स्टार्ट करते, उसको नहीं बना रहे, कन्फ्यूज़न हो जा रही है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा बना दे रहे हैं एक, ताकि आप लोग को डायरेक्शन समझ में आए। ये ई है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। ठीक है, तो क्या हुआ, x पहले 40 मीटर गया, ठीक, फिर वहाँ से वो टर्न करता है नॉर्थ के साइड, नॉर्थ वेस्ट के साइड टर्न करता है, और ये फिर हो जाता है 80। फिर वहाँ से वो अपने हिज राइट, अपने राइट के साइड टर्न करता है, तो ये हो जाता है 50। ठीक है, ये x का था। y क्या करता है, वो यहाँ से सेम पॉइंट से स्टार्ट करता है और वो सीधे 90 चला जाता है। ठीक, अब देखिए x क्या किया, 40 गया, फिर सीधे 50 गया। ठीक है, तो 40 और 50 कितना होता है, 90 होता है। तो ये दोनों आपस सेम पोजीशन पे है। ठीक, बीच में थोड़ा सा अंतर है, कितना अंतर है, ये अंतर है कितने का, 80 का। ठीक है, और यहाँ पे x ने ख़त्म किया था, तो यहाँ से अगर डायरेक्शन देखें तो ये किस तरफ पड़ रहा है, ईस्ट की तरफ, इसीलिए y इज़ 80 मीटर टू ईस्ट, किसके, x के। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट, वेन डायग्राम का क्वेश्चन नहीं, वेन डायग्राम का नहीं है, क्या है, आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, ये भी जैसे वेन डायग्राम की तरह है, बट है नहीं, बता देते हैं। इसमें क्या होता है, आर्ग्यूमेंट मतलब बातें, ठीक, बहस, आर्ग्यूमेंट मतलब बहस। तो ये पहला बहस है, ये दूसरा बहस है। ठीक, वी हैव कंसिडर्ड द स्टेटमेंट टू बी ट्रू, ये स्टेटमेंट है, ठीक, जो बोला गया है। ठीक है, और जैसे होता नहीं है, मैंने बोला मैं खाना खाऊंगी, तो पहले आर्ग्यूमेंट में बोला उसने खाना खा लिया था, ये बोला था। दूसरा आर्ग्यूमेंट बोला नहीं, वो अभी तक खाना खाया नहीं है, वो बोला था कि वो खाएगा, लेकिन स्टेटमेंट तो कुछ और था। ठीक, तो हमको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा सही है इसके। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोला है। स्टेटमेंट हमेशा सही होता है, उसके अकॉर्डिंग देखना है कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट बोला है, शुड 1 ईयर ऑफ आर्मी ट्रेनिंग बी कंपल्सरी फॉर ऑल इंडियन सिटीजन। क्या सारे इंडियन सिटीज़न के लिए 1 साल की आर्मी ट्रेनिंग कंपल्सरी मतलब ज़रूरी होनी चाहिए, ये है। ठीक है, क्या इंडियंस के लिए 1 साल की आर्मी ट्रेनिंग ज़रूरी होनी चाहिए, स्टेटमेंट ये है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। अब आर्ग्यूमेंट, नो
द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग विल बी प्रोहिबिटेड एंड 1 ईयर ऑफ विल बी लॉस्ट। दूसरा, यस आर्मी ट्रेनिंग हेल्प मेक्स बेटर सिटीजन। पहले में बोला है नहीं, द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग विल बी प्रोहिबिटेड एंड 1 ईयर ऑफ लेबर विल बी लॉस्ट। मतलब 1 साल की बर्बादी इसका कहना है, ये ना कर रहा है। आर्गुमेंट 2 कह रहा है नहीं, ये अच्छी बात है, आर्मी को इससे बहुत हेल्प मिलेगा, आर्मी ट्रेनिंग करेगा और हम लोग के सिटीजन्स को अच्छा बनाएगा। तो हमें अब बताना है कि आपको कौन सा आर्गुमेंट सही लग रहा है, पहला वाला या दूसरा वाला। इसमें क्या पूछा, और इवन इट्स वेरिएंट कॉमनली नोट फैक्ट, यू हैव टू डिसाइड विच ऑफ द आर्गुमेंट इफ एनी इन अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या सही लग रहा है, इसमें अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। इसमें आप इस क्वेश्चन में आपको देखा जाता है कि आपकी सोच कैसी है, ठीक, आपके सोच करने का मतलब आपकी सोच, आपकी थिंकिंग को एग्जामिनर चेक करता है। इसमें ये कोई ये नहीं कि ये सही है ये सही है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पे टिक लगाओगे, ठीक। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो हमको सेकंड वाला अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव वे में है। इसमें क्या कह रहा है कि वो 1 साल उसकी बर्बादी होगी, लॉस्ट होगा, काफ़ी कुछ लेबर्स मतलब जो काम वाम 1 साल कमाई वमाई नहीं होगा ऐसा करके कुछ, तो इसमें ये कहा है। सेकेंड वाला में क्या कह रहा है कि नहीं अच्छी बात है, ट्रेनिंग करना अच्छी बात है ताकि सिटीजन्स को उनके दिक्कत के समय वो ट्रेनिंग काम आए, ठीक है। तो हमें जहाँ तक लग रहा है सेकेंड वाला हमें अच्छा लगा, ठीक है। तो इफ़ ओनली आर्गूमेंट सेकेंड इज अ स्ट्रॉन्ग, ठीक। अब अपने हिसाब से आपकी जो सोच होगी, आपको अगर पहला पसंद आ रहा है आप पहला लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, अ सीरीज इज गिवन विथ 1 वर्ड मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम गिवन वन दैट विल बी कंप्लीट द सीरीज। ये सीरीज दिया हुआ है, हमको बताना है कि इसके आगे वाला क्या होगा। आपको याद है फर्स्ट पार्ट में सिर्फ सीरीज ही सीरीज था, ठीक है, अभी देखिए एक और सीरीज आ गया, ठीक। इसमें पहला लिखा है वर्ड शाई, दूसरा लिखा है फूड, तीसरा लिखा है प्लेट और चौथा लिखा है रेसेस। कोई मतलब नहीं है, शाई मतलब शर्मिला, फूड मतलब खाना, प्लेट तो मतलब पता है, रेसेस का मतलब लोग को पता है, ठीक है। तो इसका तो कोई मेल ही नहीं हो रहा। तो जब भी ऐसा हो कि कोई मेल ना हो तो इसका मतलब इसका पैटर्न देखिए और उसके बाद उसके आगे का आप टिक करिए। पैटर्न 3 चीज़ से बनता है, न्यूमेरिक पैटर्न बनता है, अल्फ़ाबेटिक पैटर्न बनता है और वर्ड पैटर्न बनता है। नंबर में क्या होगा, 12 13 14 ऐसा नंबर पूछा, अल्फ़ाबेटिक में ABCD और वर्ड में ये है वर्ड वाला, ठीक है। तो इसमें हम देख क्या रहे हैं, शाई जो लिखा है वो 3 लेटर से लिखा है, 1 2 3। वहीं फूड पे आप आएंगे 4 लेटर का यूज़ किया है, प्लेट में आएंगे 5 लेटर का यूज़ किया गया है, रेसेस में आएंगे 6 लेटर का यूज़ किया गया है। मतलब इसके बाद वाला जो भी आएगा वर्ड वो 7 लेटर्स के होंगे, ठीक है। तो 7 लेटर वाला जो भी है वो आंसर होगा, कौन सा, मॉनसून। 7 लेटर का है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन अ फिगर। कितने फिगर से ट्रायंगल में बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए पहले आप ट्रायंगल को हाफ हाफ कर लीजिए। इसको करने का तरीका, ये क्या हुआ, ये तो स्क्रीनशॉट चलने लगा, 1 सेकेंड। देखिए इसका करने का तरीका क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द फिगर, ठीक है। ये ट्रायंगल है, अब इसमें बताना है कि ये फिगर, इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। तो इस ट्रायंगल को पहले हम हाफ हाफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल, ये एक बड़ा ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल हो गए। लिखते जाइएगा नहीं तो भूल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इस आधे वाले ट्रायंगल में देखते कितना ट्रायंगल है, ये 1 ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल, ये 3 ट्रायंगल, ठीक है। अब ये तीनों ट्रायंगल आपस में जोड़ के भी ट्रायंगल बना रहे हैं, है ना। कैसे,
ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। हो गया 2 ट्रायंगल। ट्रायंगल्स को अलग अलग करने के बाद ये आप देखिएगा कि दोनों आपस में जुड़ के कुछ बन रहा है कि नहीं, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब दूसरे में आइए, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3, लिख लीजिए 3, ठीक है। ये बड़ा वाला तो पहले हम लोग लिख लिए थे, ठीक। अब देखिए ये आपस में जुड़ के कुछ बना रहा है क्या? नहीं, आपस में ये कोई अपना ट्रायंगल नहीं बना रहा, ठीक है। अब इन दोनों बड़े ट्रायंगल्स में देखना है कि इन दोनों बड़े ट्रायंगल्स को अगर हम आपस में जोड़ दें तो कोई ऐसा फिगर है जो जुड़ के बना रहा हो। बिल्कुल बना रहा है, ये देखिए ये जुड़ गया, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल हुए ना। तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए? 13, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 13 ट्रायंगल में, यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है। एक बार फिर से काउंट करें, हम लोग का ज़्यादा आ गया ऑप्शन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ ये 12 की जगह 13 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बताया है, देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। स्क्वायर रिप्रेजेंट लॉयर, ये रहा स्क्वायर, लॉयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ट्रायंगल रिप्रेजेंट साइक्लिस्ट, ट्रायंगल कहाँ है? साइक्लिस्ट को। सर्कल रिप्रेजेंट मैन, ये सर्कल है, मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट पोस्ट ग्रेजुएट, ये रेक्टेंगल किसको? पोस्ट ग्रेजुएट को, ठीक है। क्या है फिर? विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट मैन हु आर नॉट साइक्लिस्ट। अब कह रहा है ऐसा कौन सा लेटर है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैन, आदमी, जो कि साइक्लिस्ट नहीं है। मतलब ये ट्रायंगल वाला नहीं होगा, ठीक। आदमी होगा मतलब सर्कल वाला होगा, साइक्लिस्ट नहीं है। तो ये तो ख़त्म हो गया, ट्रायंगल वाला ख़त्म हो गया, ठीक है। और साइक्लिस्ट नहीं है, साइक्लिस्ट ख़त्म। मैन है जो कि साइक्लिस्ट नहीं है, तो बाकी सर्कल के अंदर जितना भी आएगा सब हो जाएगा, क्योंकि सर्कल ही क्या है? मैन है। मैन में से मैंने साइक्लिस्ट वाले को हटा दिया, बचा कितना सर्कल के अंदर? डी सी बी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। चलिए 21 में क्या बताया है? आंसर विल कंप्लीट द पैटर्न इन अ क्वेश्चन फिगर। ये ऐसा पैटर्न बताना है हमको कि इसको कंप्लीट करें। पहले तो आपको ये फिगर थोड़ा सा डल दिख रहा होगा, मैं इसको कलर से बता देती हूँ। ये देखिए कैसे बना हुआ है। ये लाइन यहाँ गई है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये यहाँ पे आई है, ठीक। ये 3 लाइन आ रही है ऐसे ऐसे, ये भी आ रही है, और उसके बाद ये आपस में कनेक्ट हो गई, वहाँ से ये नीचे आया, फिर इधर और इधर गया, ठीक है। ये भी आगे की तरफ गया और ये ऐसे गया, ठीक। फिर ये बॉक्स, ठीक है। तो ये है आपका पैटर्न, ठीक। ये बना हुआ है इस ग्रिड में। अब इस फिगर को कौन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, कौन सा पैटर्न? तो चलिए देखते हैं।
देखिए इसमें आपको गिनना पड़ेगा। क्या गिनना पड़ेगा? ये जो छोटे छोटे डब्बे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीड। ठीक है, तो अब ऐसा कौन सा ग्रीड है जो कि इसको कनेक्ट कर रहा है? देखिए इसमें आपको फिगर समझ में आ रहा होगा, है ना? ये बॉक्स पूरा बन गया और ये वाला ऐसे। ठीक, मैंने सारा फिगर्स रिपीट कर दिया। अब इस फिगर को कौन सा फिगर कंप्लीट कर रहा है? ध्यान से देखिए, डी वाला। डी वाला दिख रहा है आपको? ये है ना, ये वाला फिगर ये है। अगर इसको हम यहाँ पे रख दें तो इसमें जो एक्स्ट्रा ये बना हुआ है ये ढक लेगा, है ना? और क्या बना हुआ है? ये जो इधर बना हुआ है ये इस साइड हो जाएगा। तो ये कंप्लीट कर दिया इस फिगर को। किया कि नहीं? तो बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये ऐसी लाइन गई है, यहाँ पे तो ऐसी कोई लाइन है ही नहीं। अगर होती तो क्या पता ये भी हो सकता था आंसर। ठीक, यहाँ पे ऐसी लाइन गई है, नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब कुछ ही एक दो लाइंस गायब हो और बाकी टोटल एकदम सेम टू सेम हो तो वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है? ये भी पैटर्न बेस्ड है। बताना है कि ये वाला फिगर किन चारों में हुआ है, छुपा हुआ है, हिडन है, एम्बेडेड है। हिडन बोलो चाहे एम्बेडेड, ये फिगर इन चारों में से किस में छुपा हुआ है? तो चलिए देखते हैं। पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। देखिए पहला वाला देखते हैं। इसमें ऐसे गया, सीधे जाने के बाद ये नीचे गया है। इसमें नीचे गया है क्या? नहीं, इसमें टेढ़ा चला गया है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरे में आते हैं, देखिए इसमें सीधे गया, हाँ, फिर नीचे की तरफ आया, बिल्कुल आया, फिर ये टेढ़ा भी गया, ठीक है, टेढ़ा के बाद ये फिर से सीधा आ रहा है। सीधे आया क्या? नहीं आया, तो ये भी गलत हो गया। तीसरे पे आते हैं। तीसरे में क्या है? देखिए इसमें तो दिख ही नहीं रहा हमें कुछ ऐसा। ये देखिए, ये ऐसे आया, फिर सीधे आया, फिर ये टेढ़ा हुआ, पर टेढ़ा होने के बाद इसको नीचे आना चाहिए, ये नीचे नहीं आया है, मतलब ये भी गलत है। चौथे में देखते हैं, देखिए ये सीधा आया, ठीक, ये वाला ये सीधा आया, फिर नीचे आया, है ना, फिर ये टेढ़ा हो गया, फिर ये नीचे आया। आया कि नहीं? तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इसमें आपको खुद ही से करना पड़ेगा। इसमें ना कोई ट्रिक है ना कुछ, आपको देख के खुद ही से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन में फिगर वाले क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बस बता दे रहे हैं कि हाँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्या है इसका मतलब। ठीक है, अब देखिए पेपर फोल्डिंग। अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट, हाउ इट्स विल अपीयर व्हेन ओपन। कोई एक पेपर है, उसको फोल्ड करके कट कर दिया। कट करने के बाद जब उसको खोलेंगे तो कौन सा पैटर्न बनाएगा वो आपको बताना है। तो ये रहा पूरा पेपर, ठीक है। इस पेपर को ऐसे करके मोड़ दिया गया, मोड़ने के बाद ये थोड़ा घर जैसा बन गया, ठीक है, पेपर को मोड़ दिया गया। अब क्या बोला? फिर इसको आधा मोड़ दिया गया, ठीक है, यहाँ से इसको आधा ऐसे करके फोल्ड कर देंगे इस तरफ, तो ये ऐसे बन जाएगा, है ना, आधा कर दिया गया। अब बोला क्या है? आंसर फिगर। अब इसको करने के बाद यहाँ पे 3 छेद कर दिया गया, ये एक छेद, 2 छेद, तीसरा छेद, ठीक है। तो अब इसको जब खोलेंगे तो ऐसा कौन सा फिगर आएगा जिसमें ये छेद दिखेंगे? तो जाहिर सी बात है, ये मिरर वाला पढ़े हैं ना, जस्ट जैसे इधर होता है उसके ठीक अपोजिट ऐसे होता है,
वैसे ही मिरर की तरह सॉल्व करना। चलिए यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, ये 3 छेद है तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं। जब इसको खोलेंगे तो ऐसे कुछ खुलेगा और ये यहाँ पे एक हो जाएगा होल, यहाँ पे एक होल हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला एक यहाँ पे होल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या होगा, उसके बाद क्या किया था मैंने, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया था, ये जो पूरा है यहाँ से, तो यहाँ से भी ये खुलेगा, है ना, ये वाला, ठीक है। इसको जब खोलेंगे तो ये दो जो छेद है इसमें भी बनेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और ये दोनों एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और कोई होल्स यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो कितने होल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे 2, 10 होल हैं। तो कौन सा फिगर है, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा होल हैं, तो ये गलत हो गया। इसमें भी गलत, ये भी बहुत ज़्यादा है, गलत। ये वाले फिगर हमको मिल गया, ठीक। ये ऊपर 4 और एक यहाँ नीचे, यहाँ पे एक नीचे, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या बताया है, इफ़ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन अ लाइन MN देन विच ऑफ द क्वेश्चंस फिगर इज राइट इमेज ऑफ द फिगर, राइट इमेज ऑफ द फिगर। अच्छा ठीक है, ये एक फिगर है, ठीक है। इस फिगर के सामने यहाँ पे MN जगह पे शीशा रख दिया गया है, तो हमको बताना है उस शीशे में कैसा फिगर बनेगा। सेम जैसा ये है वैसे ही बनेगा, तो चलिए बना लेते हैं। ये शीशे की तरफ मुंह ऐसे किया हुआ है ना, तो उधर से भी शीशे की तरफ मुंह किया रहेगा, ठीक है। फिर ठीक, ये सब आपको एक शीट दी जाती है, उस शीट में आप ऐसे ही इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। जब ड्रॉ करेंगे तो आपको अपने आप फिगर ऐसे मिलता जाएगा। उल्टा बनाना है इसको, ठीक है, जैसे दिया है सेम उसका उल्टा। कुछ इस तरीके से पैटर्न आएगा, ठीक है। तो ऐसा पैटर्न कौन सा दिख रहा है, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसके बाद भी एक बन गया, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। ये तो बनेगा नहीं क्योंकि ये सीधा है। इसके सामने का कैसे है, वी शेप में है, तो यहाँ पे भी वी शेप में होना चाहिए। वी शेप में ये और ये सिर्फ है, इसमें इसके बराबर हो गया ये, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट। बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आए 25 में। देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलग क्वेश्चन है। ये अभी तक किसी भी सेट में ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था। ये पहला क्वेश्चन, पहला मतलब ऐसा सेट है जिसमें ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से। रो और कॉलम में कुछ नंबर्स लिखे गए हैं। ये मैट्रिक्स 1 है, ये मैट्रिक्स 2 है। जो कि रो और कॉलम्स में जब ढेर सारे नंबर्स लिखे जाते हैं तो उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो रो कौन सा है, ये रो है, R1 R2 R3, ठीक है। ये क्या है, कॉलम्स हैं, ठीक। तो अब कुछ जो आपके कॉलम्स है वो 1 to 4 है, मैट्रिक्स रो इतना है, ठीक है। अब क्या बोला है, लेटर फ्रॉम दिस मेटल्स कैन बी रिप्रेजेंट बाय फर्स्ट रो नेक्स्ट बाय द कॉलम इज ओ कैन बी रिप्रेजेंट। अब इसमें बताया है कि किसी लेटर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। यहाँ पे ओ लेटर है, ओ को रिप्रेजेंट किया गया है 0314। अब हम ध्यान से देखें तो ये है ओ, है ना। क्या बोला, 03 कहाँ से लिया गया, ये 0 है, ओ पे आके रुक गया, ठीक। और फिर ये 3 है, ओ पे आके रुक गया। मतलब आपको रो से भी देखना है और कॉलम से भी देखना है। तो रो से अगर देख रहे हैं तो ये 0 पे आ रहा है, और कॉलम से देख रहे हैं तो ये 3 पे आ रहा है, इसलिए 03। अब पहले लिखा कौन सा क्या है, 0, तो आप पहले 3 मत लिख दीजिएगा, जो है वही 0 लिखा है तो 0 इधर वाले पहले लिखेंगे, बाद में इधर वाले नंबर्स लिखेंगे, ठीक है। एक और ऐसे लिया हुआ है, जैसे यहाँ 14 है ओ का, दूसरा भी ओ है, ढेर सारे ओ है। तो ये वाला जो ओ है देखिए, यहाँ पे क्या है 1 फिर 4, तो 14 हो गया, ठीक। वैसे ही के को भी रिप्रेजेंट किया गया है। के वाला देखते हैं,
इसमें आ जाइए, इस वाले मैट्रिक्स में। ये रहा के, ये रहा के, ये के है, ये के, ढेर सारा के है। कौन सा के बोला है? 56 वाला। 5 ये रहा, ठीक है। इसमें जो के है ये वाला के है, और ये रहा 6, ठीक। फिर एक और के कौन सा बोला? 65 वाला के। 65 वाला के, ये रहा 6 के है इसमें, हाँ ये रहा के, और ये रहा 5। समझ में आ गया? तो ऐसे इसको सॉल्व करना है और हमको पता लगाना है नंबर्स किसका? एस का, EASE, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, दूसरे पेज में बड़े से हैं अच्छे से। एस का देखना था, किसका लिख लेते हैं हम लोग। EASE, ठीक। तो सबसे पहले ई ढूंढते हैं। अब देखिए यहाँ पे ढेर सारे ई हैं, कौन सा ई का यहाँ पे ऑप्शन में होगा वो आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ई 00 है, ये रहा। फिर ए ढूंढते हैं, ए कहाँ गया? इसमें है ए, इसमें ए नहीं है। इसमें ए है, हाँ कई सारे हैं। ये वाला ए देखते हैं सबसे पहले। इस ए का क्या है? 5 7। 00 के बाद 5 7 है नहीं, 98 है। तो 98 वाला ए देखते हैं, ये रहा, ये रहा 9, ये रहा ए, ठीक। 98 वाला ए भी हो गया। अब आते हैं किसका? एस में। देखिए इसमें भी एस है, इसमें भी है, इस वाले में भी एस है। मैट्रिक वन में जो एस है ये रहा, इसका क्या है? 23। तो ये रहा 2 और ये रहा 3, ठीक। तो ये भी हो गया। उसके बाद है फिर से ई। अब 98 वाला ई, देखिए 98 वाला ई कोई है? 98, ये रहा 9, तो 98 ये रहा ई, ठीक है। लेकिन ये ई कौन से नंबर पे है? 9 नंबर पे है, और यहाँ पे क्या है? 8। तो ये तो गलत हो गया। समझ में आया? 99 अगर होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या है? 98। तो ये तो पूरा मिस्टेक हो गया, ठीक। सेम ऐसे ही करना है। तो डी वाला ऑप्शन तो चला गया, थोड़ा सा टाइम टेकन है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका प्रैक्टिस बन जाएगा। अब चलिए दूसरा देखते हैं, क्या था? एस था ना, EASE। 77 वाला ई देखते हैं। चलिए ये रहा 7 और ये रहा 7, तो ये रहा 77 वाला ई, ठीक है। उसके बाद ए 85 वाला ए देखते हैं। ये रहा 8, ये रहा 5, है ना। 85 सही है। फिर है एस कौन सा है? 88 वाला। ये रहा 8 और ये रहा 8, एस, ठीक है। फिर क्या है? 44 वाला ई, इधर आ जाइए, इसमें तो 5 से शुरू हो गया। 44, ये रहा 40, ये रहा 4 ई, और ये रहा ई। मिल गया, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ये वाला भी चेक कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। 77 ई का तो मिल गया था, है ना। उसके बाद क्या है? 66 वाला ए। तो 66 में देखें ए है, ये रहा 6 ए, और ये रहा 6, ठीक है, ए है। 31 वाला एस, 31 कहाँ है? ये रहा 3, एस कहाँ है? ये रहा एस। एस के ऊपर कौन सा नंबर है? 4, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 31। यहाँ पे होना क्या चाहिए था? 34। तो ये गलत हो गया। समझ में आया? ठीक है। कोई ना एक नंबर आपका मिस्ड मैच होगा, इसलिए आपको सारे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। थोड़ा सा टाइम टेकन है ये, इसी में ज़्यादा टाइम चला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। नहीं मिल रहा है तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाना है, ठीक। तो गाइस सेट नंबर 4 आपका ख़त्म हो चुका है। ये लास्ट क्वेश्चन था 25, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सेट नंबर 5। तो गाइस क्लास अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या फिर नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ हमारे क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
लाइक इसलिए करें ताकि हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट तो हम लोग को भी चाहिए रहता है इसीलिए। और सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि जब भी हम लोग वाईटी में अपना कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।